वीडियो की शुरुआत में ही सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आपने अपने घर के आसपास या अपने पूरे शहर में ही किसी ऐसे पेड़ को नेचुरली उगता देखा है? वेल मुझे नहीं मालूम कि आप ये वीडियो भारत में कहाँ से देख रहे हो, बट आई एम वेरी श्योर कि मेजोरिटी लोगों ने ऐसा कोई पेड़ अपने घर के आसपास नेचुरली उगता तो बिल्कुल नहीं देखा होगा। और शायद इसीलिए भारत में ऐसे जो मानव संसाधन हैं इनको आवश्यकता पड़ती है प्लास्टिक से बने कुछ ऐसे आर्टिफिशियल पेड़ों की जिन्हें सजाने के बाद इन मानव शरीरों को अति हर्ष उल्लास की अनुभूति होती है। देखो यार, एक बार को अगर सोचने जाएंगे तो इस कृत्य का कोई खास औचित्य भारत में हमें समझ नहीं आता, फिर चाहे एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्टिव से बात हो रही हो या फिर अन्य किसी प्रोस्पेक्टिव से। मगर ये सब जेनरिक बातें जो हैं वो आज का डिस्कशन हमारा नहीं है। ये बात बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हर कोई एनवायरनमेंट को बचाने की बात या सेव एनिमल जैसी जो बातें हैं ये हमारे हिंदू फेस्टिवल्स पर ही उठाता है, मगर किसी और फेस्टिवल्स पर ये सब बातें बिल्कुल नहीं होती हैं। और स्टिल थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो समझ आएगा कि उनका एक जीवित पेड़ को काट उसे सजाना या फिर एक प्लास्टिक के पेड़ को सजाना और हमारा एक जीवित पेड़ की पूजा कर उसकी रक्षा करना दो अलग अलग मानसिकता और बुद्धि के स्तरों को दर्शाता है। हम सभी के घर में हमारी जो माँ है वो तुलसी का पौधा लगाती हैं, उसकी पूजा भी नित्य करती हैं, लेकिन वहाँ हमें इंटेलेक्चुअल बनना होता है, साइंटिफिक रीजन चाहिए होता है कि तुलसी को पूजने से क्या होगा, इसे घर में लगाने से क्या ही होगा, आदि आदि। मगर वहीं चर्च में प्लास्टिक के पेड़ को जब सजा हुआ देखते हैं तो ब्रह्मांड की सुंदरता का अनुभव होता है। देखो यार, अब ऐसा नहीं है कि तुलसी को घर में लगाने का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, बस होता यह है कि कोई भी कृत्य जो हमारे पूर्वजों ने शुरू किया उसके पीछे प्रॉपर कारण रहा था, मगर वो समय के साथ फेड होता गया, लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों ने ध्यान दिया उस कृत्य को अच्छे से अपने जीवन में हिस्सा बनाने पर, जो कि कुछ मायनों में सही भी है, क्योंकि कृत्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का रीजन नहीं। और यदि पर्टिकुलरली तुलसी की ही बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार ऑसिमम सैंक्टम या तुलसी अपने आप में एक कंप्लीट मेडिसिनल हर्ब है, जैसे आप प्रकृति का एक अद्भुत उपहार समझ सकते हो मानव सभ्यता के लिए। तुलसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडेप्टोजन है। एडेप्टोजन बेसिकली वो हर्ब्स, रूट्स या प्लांट के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी में स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। ह्यूमन बॉडी में एक बैलेंस रिस्टोर करने का काम तुलसी करती है। फिर ये स्ट्रेस चाहे फिजिकल हो, मेटाबॉलिक हो, मेंटल हो या किसी प्रकार के टॉक्सिकेंट से हुआ स्ट्रेस हो, एक कंप्लीट बैलेंस बॉडी में स्थापित करने का काम तुलसी करती है। इसके अलावा तुलसी कंजम्पशन से काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं, इंक्लूडिंग बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रेंथन करती है, काफ़ी सारे इन्फेक्शन से भी हमें प्रोटेक्ट करती है। तुलसी के मेडिसिनल एक्शन के बारे में हमें चरक संहिता और अष्टांग हृदयम जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में डिटेल में मेंशन मिलता है। तो घर में तुलसी का होना, उसको पूजना, उसकी लीव्स का डेली कंजप्शन को अपने जीवन का एक पार्ट बनाना असल में हमें कई बीमारियों से बचाता है, जो कि अल्टीमेटली कारण बनता है एक अच्छे जीवन का। और यही कारण है कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का भले ही हर किसी को कारण ना पता हो, मगर आज वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। एंड आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स। एटलीस्ट हम मूर्खों की तरह किसी पेड़ को काट या प्लास्टिक के पेड़ को सजा तो खुश नहीं हो रहे हैं। बस यही दो समाजों और सभ्यताओं के दर्शनों का अंतर है, जहाँ एक समाज के पूर्वजों ने प्रकृति को समझा, अपने जीवन को प्रकृति के अनुसार जीने योग्य बनाया, अपने जीवन को प्रकृति के अकॉर्डिंग ढाला, और आपको भली भांति मालूम है कि दूसरी सभ्यता ने क्या किया और आज वो क्या कर रहे हैं। एंड इट इज रियली सैड टू सी कि जो सनातनी बच्चे घर में कभी तुलसी में पानी नहीं देते, तुलसी के लिए कुतर्क रखते हैं, वे चर्चों में कटे हुए या प्लास्टिक के पेड़ों को सजा हुआ देख खुशी का अनुभव करते हैं। वेल, इस पर बात करने को तो काफ़ी कुछ है, मगर समझना अधिक महत्वपूर्ण है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ और सहायता कीजिए उनकी महत्वपूर्ण कंटेंट तक पहुंचने में। बाकी वेद, साइंस एंड मैथ्स पर आपको आवाज़ फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।